अमेरिका में हॉलीवुड है और हॉलीवुड बनाता है फिल्में, और इन फिल्मों को हम देखते हैं, महजूज होते हैं, एंटरटेन होते हैं। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ये प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सिखाती है और आपके जहन में डाल देती है कि जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता, और आपके ख्यालात और आपके एहसासात और आपके जज्बात और आपके नज़रियात, ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। हॉलीवुड किस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है, हॉलीवुड किस तरीके से फिल्में बनाकर अपने नज़रियात दुनिया में फैलाता है, इस पर हम आज के इस पहले सेगमेंट में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम सुहेल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, फिल्मी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड बता सकें कि ये जो हॉलीवुड है ये कैसे CIA की या अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी चलाने वालों की बी टीम बन गया। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस पर आज आप मदऊ किया बात करने के लिए, और मुझे खुशी हो रही थी। एक अरसे से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जो है वो अमेरिका की फ़ौज नहीं लड़ रही या जो मुत्तहदा फ़ौज है आलमी वो नहीं लड़ रही, बल्कि हॉलीवुड भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है कई दिहाइयों से। लेकिन उसकी खदमात का एतराफ़ ज़रा कम किया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनको एजाज़ात देकर और उनकी पजीराई करके किसी न किसी तरह वो सिला उनको दिया जाता है। पहले ज़माना था जब लिखने पढ़ने का, किताबें लिखी जाती थीं अखबारात में कॉलम्स के ज़रिए, और इस तरह से चीज़ें चलती थी। लेकिन फिर जैसे ये ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अब अगर दुनिया भर में अपना पैगाम पहुंचाना है तो इस मीडियम को इम्प्रूव करना होगा। उन्होंने बाकायदा इस मीडियम को ना सिर्फ ये इम्प्रूव किया, बल्कि शुरू में उन्हें बड़ी मुश्किल होती थी अपनी फ़िल्म को पहुंचाना, कोई मुल्क बैन कर देगा, फ़िल्म नहीं लग सकती, तो अब क्या करें भाई। तो फिर ये आखिरकार आखिरी हतमी शक्ल के तौर पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल्स, जिसको आज हम देख रहे हैं इस दौर में, और ये फाइनल समझ लें शक्ल है कि अब कोई भी प्रोपेगेंडा फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, कोई वेब सीरीज़ आप आसानी से देखने वाले तक पहुंचा सकते हैं बगैर कंट्री बॉर्डर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गठजोड़ है अमेरिकी हुकूमत का कह लीजिए, अमेरिकी CIA का और हॉलीवुड का, ये कितना बड़ा है, कितनी फाइनेंसिंग होती है और कितने बड़े पैमाने पर ये फिल्में बनती हैं? मेरा ख्याल है कि अगर एक मुबालगा आराई ना हो तो 40 से 50% सिनेमा जो है हॉलीवुड का, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर हम इसको देखना शुरू करें तो 40 से 50% इन्वेस्टमेंट इस मद में रही है। अच्छा। हर तीसरी, चौथी, पांचवी फिल्म किसी ना किसी तरह वो इसकी समझ लें इस मकसद के प्रोपेगेंडा मूवी जी। मतलब आप देखिए ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से इन्होंने फिल्में बनाना शुरू की। उसमें वो जॉन वेन होता था जी, एक हीरो जी, जो वेस्टर्न मूवीज में आता था, और वो फिर सारी इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज का एक बड़ा अहम किरदार था। बिल्कुल। और अगर इसकी आपने शनाख्त करनी है तो और आसान तरीका। अच्छा, शनाख्त कैसे करें? हाँ, आप हीरो पे नजर ना रखें, ठीक है, आप हॉलीवुड की किसी चीज डायरेक्टर पे नजर रखें, प्रोड्यूसर नहीं, डायरेक्टर पे भी नहीं, आप ये देखें कि ये विलन किसको बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले हम देखते थे ब्लैक्स विलन थे, अरब्स विलन थे, मुस्लिम्स विलन बने, रशियन विलन बने। बिल्कुल। अब इनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये चाइनीज को कैसे विलन दिखाएं। अभी तक किसी फिल्म में कोई चाइनीज विलन नहीं आया। अच्छा, तो ये इसका मतलब है हम आने वाले दौर में ये भी देखेंगे। चल फिर एक काम करते हैं कि फिल्मों पर बात कर लेते हैं। कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो हम अपने नाजरीन को, वो कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उससे बात और समझ आ जाए, ताकि जरा ज्यादा समझ में आए। तो पहले अगर हम जिस फिल्म का जिक्र करें से शुरू करते हैं, ओपनहाइमर से शुरू करते हैं। 2023 की ऑस्कर विनिंग, जी बिल्कुल, मशहूर तरीन मूवी, हर शख्स देख के जो है वो उसको अपना सर धुन रहा है कि भाई वाह क्या कमाल मूवी बना दी। बिल्कुल। क्रिस्टोफर नोलान जो इसके डायरेक्टर हैं और जिन्होंने इसको लिखा, इनको ये टास्क मिला था पहले, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुए उसमें। इन्होंने एक डनकर्क नाम की एक फिल्म बनाई थी, डनकर्क, बिल्कुल, तो लेकिन उसमें वो अपनी सलाहियतें सही से दिखा नहीं पाए, तो डांट भी पड़ी होगी। और फिर उसके बाद उन्हें ये नया प्रोजेक्ट डांट पड़नी भी चाहिए, इतना पैसा डुबो दिया आपने, लेकिन खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन फिर देखे ना, उसका फायदा ये हुआ कि अब ओपनहाइमर भले एक प्रोपेगेंडा मूवी है, और जापान जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है और जापान के दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, उसी मुल्क के
खिलाफ एक एक्सप्रेशन इस फिल्म में मिलता है कि वो एटम बम गिराने के बाद जश्न मना रहे हैं। वो अलग बात है कि ओपनहाइमर को फिर गिल्ट करते हुए दिखाया है, ज़मीर पर बोझ है, लेकिन उसको भी मैनेज कर लिया गया। आपको पता है ये फिल्म 8 महीने ताखीर से जापान में रिलीज हुई। वजह? जापान ने 8 महीने सोचा कि ये फिल्म हम अपने लोगों को दिखाएं कि ना दिखाएं, और फिर उसके बाद फाइनली तो फाइनली दिखा दी उन्होंने, रिलीज कर दी। और वो भी इसलिए कि हॉलीवुड का स्टैंड ये था कि ये आप लोगों के हक में है ये फिल्म। वो तो बेचते ही सारी चीजें इस तरह है कि ये हर चीज डेमोक्रेसी आपके हक में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ओपनहाइमर आप देखें उसको, अच्छा लेकिन इसको प्रोपेगेंडा फिल्म होने की वजह से ऑस्कर नहीं मिला, बल्कि ये वाकई एक मास्टरपीस है। क्रिस्टोफर नोलान ने सीखा पिछली नाकामी से और इस फिल्म को सही मानों में एक अच्छी फिल्म। अच्छा, खैर क्रिस्टोफर नोलान जो है वो इस काम के लिए सबसे बेहतरीन शख्स कह भी सकते हैं, क्योंकि वो एक कमाल का डायरेक्टर तो है। वो बेचारे अच्छे खासे अपनी बैटमैन ये वो फिल्में बना रहे थे, उनको उन्होंने प्रोपेगेंडा सिनेमा पे लगा दिया। चले अब देखें, कमा लिया, लगा लिया, ये ऐसे ही होता है। अगली फिल्म जिसका हम जिक्र करें, अनब्रोकन। जी, अनब्रोकन 2014 में जो आई थी। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको शायद उस तरह डायरेक्ट बयान करने में वो बात नहीं है जो फिल्म के थ्रू आप फैसिनेट करते हैं। तो ये किसकी कहानी है और इसमें क्या बताया गया? अनब्रोकन कहानी एक दिखाया है कि एक ओलंपिक चैंपियन है और वो फौज का हिस्सा बनता है, पायलट बनता है, उसका जहाज समंदर के खुले पानियों में गिरता है और वो खुला पानी जापान की मलकियत है और जापानी फौजी उसके साथ 2 पायलट जो है वो जान दे देते हैं और आखिर में बड़ी मुश्किल से ये बचता है, लेकिन ये जापानियों के हत्थे चढ़ जाता है। ठीक है। तो अब एक जिस जेल में ये रहता है वो एक जापानी, जाहिर बात है, उसका सरबराह है और दूसरी तरफ ये खुद एक अफसर है। तो अफसर की अफसर से दोस्ती दिखाने की एक अलामती कोशिश के अशराफिया एक ही होती है, मैं भी अफसर हूं, तुम भी अफसर हो, मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन वो दोस्ती नहीं करता क्योंकि उस जापानी अफसर को ये पता होता है कि ये एक बहुत बड़ा एथलीट है, मशहूर एथलीट है। तो दोस्ती जब नहीं होती तो फिर वो जो जुल्म सितम के उस पर पहाड़ ढाता है। तो ये एक अलामती कहानी है और आखिर में दिखाया है कि वो अपनी कुव्वत इरादी से वो अमेरिकन जो है वो जीत जाता है अपनी अना की तस्कीन करते हुए। तो एक यादगार मूवी है और इस हैरत अंगेज बात इसमें यह है कि इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो अंजलिना जूली हैं। माइटी हार्ट वाली, माइटी हार्ट होगा पाकिस्तानियों। अच्छा, अगली फिल्म 2014 में ही रिलीज हुई थी, द इंटरव्यू। जी, ये बड़ी कमाल की फिल्म है। इस फिल्म के लिए ये चूंकि नॉर्थ कोरिया पर बेस्ड है और अभी मौजूदा जो उनके हुक्मरान हैं उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। नॉर्थ कोरिया में इस फिल्म को ऑफिशियली ये उसके लिए ये हिदायत है कि अगर ये कोई देखते हुए पकड़ा गया तो उसे सजाए मौत है। अच्छा, ये फिल्म अगर किसी ने नॉर्थ कोरिया में देखी तो गया, सर कलम, खत्म शुद्ध। ऐसी क्या खतरनाक बात है इसके अंदर? इसलिए कि इस फिल्म में एक तस्वुराती दुनिया दिखाई है कि वो जो भाई साहब हैं जिनका हम नाम नहीं लेते और वो नाराज रहते हैं, किम भाई जी, सारी दुनिया से ही नाराज रहते हैं, लेकिन खास तौर पे वो अमेरिका से और जापान वगैरह से बहुत नाराज। तो अब इस फिल्म में उनको ये दिखाया है कि वो एक अमेरिकी शो के बड़े दीवाने हैं। अच्छा, जैसे अब आपके शो के बहुत सारे दोस्त दीवाने हैं, मैं भी दीवाना रहा हूं, तो ऐसे ही एक दीवाने वो एक अमेरिकी शो के होते हैं। तो अब CIA ये सोचती है कि यार किसी तरह तो अंदर देखें ये इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ। तो वो उस एंकर को तैयार करते हैं कि बज़ाहिर तो हम ये शो करेंगे कि भाई तुम उनके फेवरेट हो, तुम जाओ और एक मुलाकात और इंटरव्यू करो, लेकिन असल में तुम्हारा काम है अंदर की खबरें निकालना, ये सोता कैसे है, खाता क्या है, जागता कैसे है, सब चीज इसके ज़हन में क्या चल रहा है। तो अब वो भाई साहब जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पहले तो वो सोचता है इसको मधु करें ना करें, खैर मधु हो जाता है। अब ये वहां जाता है और किन हालात से गुजरता है, उस इंटरव्यू के नाम पर क्या क्या कुछ उसको करना पड़ता है एंकर को। तो आप भी तैयार रहें कभी अगर जरूरत पड़ी तो। मुझे कहाँ भेजेंगे, कौन से किम के पास मुझे भेजेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और उस किम के पास जाने के फवायद मुझे क्या हासिल होंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत अहम है। लेकिन ये जरूर है कि इस फिल्म को एक तस्वुराती तौर पे बहुत अच्छे अंदाज में बनाया गया, लेकिन और इसमें किम को एक ह्यूमन बीइंग एक तौर पे ट्रीट किया गया। मुझे नहीं समझ में आता नॉर्थ कोरिया को ये फिल्म क्यों बुरी लगी।